नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से वीडियो 2018। यहाँ पर बात करने वाले हैं डीवी को लेकर। डीवी को लेकर इंतज़ार बहुत जल्द ही आप लोगों का समाप्त होने जा रहा है। सेकंड लिस्ट कब तक आएगी? अप्रैल में ही डीवी होने की उम्मीद। तो कब से स्टार्ट हो सकता है आप लोगों का डीवी? और अब रिज़ल्ट रिवाइज नहीं होगा, बल्कि आपकी डीवी कराई जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई जाएंगी। जैसा कि वीडियो रिज़ल्ट जारी होने के बाद हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कि इस रिज़ल्ट से असंतुष्ट हैं, और आरटीआई भी उन्होंने डाली। लेकिन आरटीआई में उन्होंने जवाब मांगा कि जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उनकी, वो उनको बताया जाए, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की। तो उनको उसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं देखने को मिला। यानी कि वो जवाब अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन की जो भी प्रक्रिया है या कितने भी उनके नंबर हैं, जैसे कि अभ्यर्थियों ने मांग, अलग अलग भर्तियों में आप देखेंगे अभ्यर्थी मांग करते हैं कि उनको उनका ओएमआर शीट दिखाया जाए, कितने प्रश्न उनके गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, ताकि उनको पता चल जाए। क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी थे जिनका ये कहना है, आयोग पर आरोप लगाना है कि नॉर्मलाइजेशन जो है उस प्रक्रिया के नाम पर उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। तो वो तो अलग बात हो गई कि अभ्यर्थियों की ये मांग है, अभ्यर्थी चाहते हैं कि ऐसा हो, उनको उनकी ओएमआर शीट या नॉर्मलाइज्ड स्कोर उनको बताया जाए। लेकिन आयोग की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि उनको उनका जवाब दिया जाएगा कि क्या कुछ किस प्रकार से उनकी भर्ती प्रक्रिया हो रही है। लेकिन हाँ, ये है कि अब जो है, पहले तो लग रहा था कि हो सकता है कि रिज़ल्ट को लेकर कुछ चल रहा हो, रिज़ल्ट रिवाइज्ड, या फिर कहें कि रिवाइज्ड नहीं तो कम से कम अभ्यर्थियों को संतुष्ट किया जाए उनको जवाब देकर। बट ऐसा नहीं हुआ, और काम जो है वो डीवी पर चल रहा है। और जानकारी ऐसी है कि इस सप्ताह में, आने वाले सप्ताह में किसी भी दिन आपको डीवी की नोटिस देखने को मिल जाएगी। और डीवी की नोटिस तो पहले आ जाएगी, बट आपका जो डीवी है वो अप्रैल लास्ट से स्टार्ट होगा, क्योंकि अप्रैल में ही कंबाइंड टेक्निकल वालों का भी डीवी होना है। तो आप लोगों की जो डीवी है लास्ट से स्टार्ट हो जाएगी, पहले भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कंबाइंड टेक्निकल का समाप्त होने के बाद ही होगी। लेकिन हाँ, इस आचार संहिता में आप लोगों की डीवी तो हो जाएगी। वो अलग बात है कि फ़ाइनल परिणाम जारी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि फ़ाइनल परिणाम में हो सकता है निर्वाचन आयोग जो है उसका परमिशन लेना पड़े। तो परमिशन में हो सकता है कि ये लोग ले या ना लें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि आपकी डीवी जो है वो इस आचार संहिता में हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड लिस्ट को लेकर। तो जैसा कि अभ्यर्थियों के मन में लगातार इस चीज़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी, क्या कुछ अपडेट है, तो मैं आप लोगों को पहले से ही बता रही हूँ। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि लगभग 1000-1200 और अभ्यर्थी जो है इसमें जुड़ सकते हैं डीवी के लिए। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि ये जो और अभ्यर्थी जुड़ने की बात है वो डीवी के बाद है, डीवी से पहले बहुत उम्मीद कम है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम आपको झूठी उम्मीद नहीं देंगे कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, या फिर आप ये सोच लें कि हाँ सेकेंड लिस्ट आएगी ही। पहले भी यही बताया था मैंने कि सेकेंड लिस्ट आने की उम्मीद है, बट डीवी होने के बाद, डीवी होने के बाद अगर सीटें खाली रह जाती हैं, आयोग को लगेगा कि ज़्यादा संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं, तो वो उस स्थिति में जो है सेकेंड लिस्ट जारी कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे कि 2 गुना अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया गया है। तो सेकेंड लिस्ट पर अभी कुछ ऐसा सकारात्मक चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ये सोच के ना बैठ जाएं कि सेकेंड लिस्ट आएगी ही। हाँ, कुछ ऐसी भर्ती जैसे आप देखेंगे मंडी परिषद आपकी थी यूपी ट्रिपल एससी से, और आपका एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी, उसमें क्या है कि अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे, इस वजह से उन लोगों ने सेकेंड लिस्ट जो है जारी की। और तो उसके बाद उनकी डीवी कराई गई, डीवी हो भी गई है। तो आप लोगों में भी यही है कि अगर सीटें नहीं भर पाती हैं तो ये लोग हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट जारी करें। संभावना है, लेकिन 50% की ही उम्मीद है, तो इतना ही आप मान के चलिए। बाकी अन्य किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो भी साथ में करते रहिए, क्योंकि जो नई भर्तियां हैं उनके जो आपकी परीक्षा की डेट है वो आपको देखने को मिलेगी, और वो परीक्षा की तिथि आपको जो है निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव के बाद, आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही ये डेट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि जून लास्ट ही कुछ संभावना है। जो भी भर्तियां हैं, चाहे आप जेई 5000 प्लस वैकेंसी आपकी हो गई, सॉरी जूनियर असिस्टेंट 5000 जो प्लस वैकेंसी है, और जेई की भर्ती, तो ये कई ऐसी वैकेंसियां हैं जिन पर की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो ये सारी परीक्षाएं आपको जो है
लगभग आप मान के चलिए जुलाई तक, जुलाई से पहले संभावना नहीं है। तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी आगे की जो भी जैसी भी जानकारी होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।